मैम फर्स्ट। फर्स्ट। थर्ड किसने बोला? वेरी यस गुड, मैम थर्ड। करेक्ट, थर्ड है। भूल गए सब लोग? आधे डिस्टेंस के लिए हमने डिराइव किया था। मैम पहले मैंने भी थर्ड ही बोला, फिर कंफ्यूज हो गई। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे v लिखा हुआ है, ये v1 है, तो मतलब v1 वेलोसिटी से चल रहा है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x के लिए। फिर अगले x में वो वेलोसिटी v2 से जा रहा है और हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस गिवन है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उससे आप एवरेज वेलोसिटी करोगे। ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन सब लोग? यस मैम। यस मैम। नो यस मैम। मैम किसने बोला? किसने बोला है गेस नो मैम? डाउट है किसी को? देखो हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज है, उसमें मिसप्रिंट है। एक है वेलोसिटी v1, दूसरी वेलोसिटी v2 है और हमें दोनों के लिए डिस्टेंसेस गिवन है। डिस्टेंसेस बेसिकली मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। और अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। करेक्ट। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास आ जाएगा x अपॉन v1 टाइम और सेकंड वाले में x अपॉन v2। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आता है किसी को? into 1000 upon 60 into 3600 और उसको शॉर्ट फॉर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करें तो मैम 5.9 किलोमीटर 5/18। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। आप पूरा 1000/3600 लिखोगे, उसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 5/18 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 800। मतलब एक ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग और उसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम बताना है अगर हमें एक ब्रिज को क्रॉस करना है जो 800 मीटर लेंथ का है। तो कितनी लेंथ हमें क्रॉस करनी पड़ेगी? कोई बता सकता है? एक बार सोच के बताओ, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं। 800 आंसर नहीं होगा, कुछ और आंसर है। आप एक बार इमेजिन करो इसे। अगर एक ट्रेन है, उसको एक ब्रिज को पार करना है तो उसे कितनी लेंथ पार करनी पड़ेगी? कोई भी गेस कर सकता है। मैं 4 मीटर 4 मीटर कहाँ से आया? ये 200 100 से 4 मीटर हो गया। 400 बोल रहे हो गए आप? यस मैम। हाँ, अच्छा चलो, एक आंसर आया हमारे पास 400 मीटर। और कोई भी गेस कर सकता है? मैं थोड़ा डायग्राम से भी एक्सप्लेन करती हूँ, तब आप बताना। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रिज है और इस पूरे ब्रिज की लेंथ है 800 मीटर और पीछे से एक ट्रेन जा रही है जो है लेंथ 200 मीटर की। तो अगर इस पूरे ब्रिज को पार करना है तो कितनी लेंथ पार करनी पड़ेगी? मैम 16 मीटर 1600 मीटर। 1600। 400 मैम सेकंड ऑप्शन है। हम 400। नहीं, 400 भी नहीं है। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये ट्रेन चलने लगी तो सबसे पहले मान लेते हैं कि उसने 800 तो मिनिमम करेगा ही ना, जब ब्रिज 800 मीटर का है। उससे कम कैसे लेंथ वो पूरी कर सकता? अब जैसे उसने 800 मीटर करा तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है,
तब ट्रेन कहाँ पहुंच जाएगी? 800 मीटर पार करते यहाँ पे, इसके एंड पॉइंट पे। ये बात समझ आई? यस मैम। पर क्या उसने ब्रिज को पार कर लिया? नो मैम। नहीं। मैम अभी ये जो डिस्टेंस था, ये इसे और पार करना है, और ये क्या है? उस ट्रेन की लेंथ। 600। उस ट्रेन की लेंथ हो गई है, तो टोटल अब बताओ कितना डिस्टेंस पार करना है उसे? 600। 600। 1600। 1000 किसने बोला? मनीषा। करेक्ट आंसर मनीषा, 1000 डिस्टेंस। देखो, जब वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा है, आप यहाँ से समझो कि हमारे पास यहाँ पे थी वो ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट। उसने जब 800 मीटर पार किया, तब जाके वो यहाँ पे पहुंची है। पर वो ट्रेन 200 मीटर लंबी थी, मतलब उसके पीछे इतना साइज और रह गया है। तो अगर उसे वो 200 मीटर और पार करना है, उसे 200 मीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो 800 तो ये हो गया, और 200 बाद का भी है ना। यस मैम। यस मैम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें? 1000। 1000। मीटर। और जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है मीटर में है, पर ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी पहले। फिर अच्छा, कि सबको समझ आया है नहीं 1000 कैसे आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। वो सबसे पहले 16 मीटर पार कर रहा है 4 सेकेंड्स में, फिर और 16 मीटर पार कर रहा है 2 सेकेंड्स में। तो एवरेज स्पीड बताना है, तो इजीली हो जाएगा, पहले टोटल डिस्टेंस निकालना, फिर मैम इसका आंसर 3 होगा ना? 16 इसका आंसर 5.33 मीटर। करेक्ट 5.33 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन मत करना, देखो दोनों में वैल्यू सेम है, थर्ड और फोर्थ में, पर फर्क क्या है दोनों में? यूनिट यूनिट। तो आप जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा मत करना कि वो आंसर कर दो जिसकी वैल्यू है पीछे यूनिट गलत है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कल लेकर आना। अगर आपको वैसे किसी स्टेप में कंफ्यूजन है, अपना आंसर रीचेक करना है, तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। यस मैम। अब हम ग्राफ की पे आते हैं, वेलोसिटी के। तो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं, हम लोग टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, टाइम हमारे हाथ में होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर पोजीशन हमारे पास नहीं होती है, रैंडम होती है, वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ है, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है कर्व। तो मैंने बताया था, जब हमारे पास कोई भी पाथ होता है, ऐसे मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या देता है? स्लोप। स्लोप देता है, स्लोप। और डायरेक्शन देता है। यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। एक तरीका है हम एरो बना के टेंजेंट बनाए, और दूसरा तरीका है हम टैन थीटा से निकाले वैल्यू, है ना, टैन थीटा, जिससे हमें स्लोप मिल जाएगा। याद आया सबको ये? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब जो पहले वाला ग्राफ है, उसमें क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा एंगल थीटा ही बनाएगी एक्स वाली एक्सिस के साथ। तो थीटा फिक्स हो गया, तो टैन थीटा फिक्स हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगी। यस मैम। तो उसमें क्या चीज चेंज नहीं होगी? स्लोप। रिपीट। लोग। मैं ये मैम। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है हमेशा सेम एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसमें क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? टैन थीटा और स्लोप। स्लोप। क्लियर है ये सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बस ये वाला जो ग्राफ देखे हम, उसमें क्योंकि कर्व पाथ है, तो हर पॉइंट पे टैंजेंट अलग बन रहा है, उससे ये एंगल बदल रहा है थीटा, तो उसके कारण हमारा स्लोप चेंज हो रहा है। इतना समझ आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस। तो बेसिक आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, कहीं कर्व नहीं होगा, तो हमें सिंगल या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्लोप मिलता है। अब स्लोप का फॉर्मूला था चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या, यस मैम। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या बना हुआ है?
ग्राफ पोजीशन पोजीशन बनी हुई है, करेक्ट, Position. पोजीशन बनी हुई है। तो अगर मैं चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रही हूँ। और यस मैम एक्स एक्सिस पे क्या बना हुआ है? चेंज ऑफ टाइम चेंज ऑफ टाइम करेक्ट। Change of time. और ये क्या था? चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम क्या हो जाता है? Velocity. वेलोसिटी। Velocity. करेक्ट आंसर वेलोसिटी है। दूसरी चीज यहाँ पे डी बाई डी टी लगा हुआ है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोशन डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव और ये जो विमल तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पोजीशन चेंज हो रही है अपॉन टाइम चेंज हो रहा है। अब ये जो टाइम होता है, अगर इसकी लिमिट बहुत छोटी होती है तब हम लगाते हैं डी बाई डी टी, और बिल्कुल छोटे टाइम के लिए कौन सी वेलोसिटी निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस तो हमें जो स्लोप से वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब फर्स्ट वाले ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप है वो कांस्टेंट है। Instantaneous. करेक्ट इंस्टेंटेनियस। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसमें स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी देखूं तो क्या वो बदलेगी? नो मैम नहीं बदलेगी, मतलब हमें सेम वेलोसिटी मिल रही है सारे टाइम पर सेकंड वाले ग्राफ में क्या होगा? Instantaneous. बस चेंज होगी वेलोसिटी हर टाइम पे क्या हो रहा है? हमारे पास वेलोसिटीज चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप समझ जाना कि जो एक्स एक्सिस पे वो टाइम दे रखा है, वाई एक्सिस पे पोजीशन दे रखी है। और पोजीशन का बेसिक मतलब है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है, अब किस पोजीशन पे, अब किस पोजीशन पे। अब यहाँ पे है the position time graph of an object moving in a straight line is given. What is the Yes, ma'am. average speed if during the time 2 to 4 seconds and 4 to 6 seconds? तो इससे पहले एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे रैंडमली ऐसे ग्राफ बनाऊं तो कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं? 4 लाइंस हैं। तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब कितने अलग अलग? 4 टाइम 4 टाइम। 4. यहाँ पे 4. आएगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ पे एक स्लोप आएगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। फिर यहाँ पे दूसरा स्लोप हो जाएगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रेट लाइन चलेगी, एक सीधी चलती हुई स्ट्रेट लाइन ही एक स्लोप बनाती है। उसके साथ अगर कोई और जुड़ जाए तो उसका स्लोप बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को बताओ कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं? मैम 3 और अब बताओ एक्स एक्सिस पे क्या बना हुआ है? टाइम बना हुआ है। और अब आप लोग से मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, किस किस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी, ये बताओ ढूंढ कर। मैम 2 4 और 4 नहीं कौन कौन से पॉइंट है? एक तो 2 है, ये मेरे को समझ आ गया, सब लोग ने बोला 2। मैम एक 4 करेक्ट, एक 2 पे करेगी और एक 4 पे करेगी। 4. इन्होंने जॉइन कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि 0 से 2 के बीच में क्या वेलोसिटी बदल रही है तो क्या बोलोगे आप? नो मैम नहीं बदल रही है। सिमिलरली 2 से 4 में भी नहीं बदल रही और 4 से 6 से भी नहीं बदल रही। नहीं बदल रही। एक्सिस पे जो मार्किंग है मैं उसे, सॉरी वाई वाले पे मैं एक बार करेक्ट कर देती हूँ। ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। अब पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है हमें एवरेज स्पीड बतानी है 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? टोटल डिस्टेंस। टोटल स्पीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पे ग्राफ को समझो ध्यान से, क्योंकि आपके पास इतने ग्राफ्स आएंगे नहीं।
तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ से सिंपल से आप मानो कि पोजीशन मेजर कर रहे हो किसी चीज की, और ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। जब आपने टाइम 0 रखा तो आपकी पोजीशन हम बोल रहे हैं 10 हो गई है, ठीक है, 1 सेकेंड तक, मतलब 1 सेकेंड में आपने 10 डिस्टेंस पार कर लिया। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब जब टाइम 3 सेकेंड्स हो गया तो आपने जो डिस्टेंस पार किया फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करते हुए, वो हो गया है 30, 30। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस पार किया? 20। 20 का। हाँ, कैसे निकाला? 30 माइनस 10। 30 10। क्या समझ आया ये सबको? यस मैम। अब यहाँ Yes, पे ma'am. ग्राफ में हमारे पास 2 सेकेंड्स पे दे रखा है हमारी पोजीशन ऑलरेडी। 2 सेकेंड्स पे ऑलरेडी हमारी पोजीशन बता रखी है 10, और 4 सेकेंड्स पे कितनी पोजीशन बता रखी है? 30। 30। 30. पर ये सारे डिस्टेंस हम 0 से मेजर कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं 2 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस पार किया तो क्या बोलोगे? Ma'am, 10 to 20। करेक्ट, 20। 20. निकाला 30 में से 10 को माइनस कर दिया। ऐसे ही करा सबने? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। और अगर हमें टाइम बताना है तो टाइम कैसे बताओगे कितना पार हुआ? हम सिर्फ 2 से 4 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो टाइम कैसे निकालोगे? 2 + 4। 4 minus 2. 4 - 2। देखो, हमें बताना है 2 से 4 सेकेंड के बीच में कितना हुआ। तो 2 से 4 के बीच में कितनी सेकेंड्स गए हैं? 2 ही सेकेंड। 2 seconds. तो हमें उसी टाइम के लिए बताना है, तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं 4 - 2 की टोटल टाइम कितना पास हुआ। ये समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो यहाँ तक। No, ma'am. अगर डाउट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये बता दो। मैम 10. 20। 20 upon 2. 20 upon 2 10. 20 upon 2. 10 आएगा. 10। हाँ, 20. 10 मैम सर। यूनिट क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकंड. करेक्ट। मीटर पर सेकंड. अब नेक्स्ट पार्ट पूछा है जब टाइम 4 से 6 सेकेंड हुआ उसके लिए भी एवरेज निकालना है। तो फिर से रहते हैं, जब 4 से 6 सेकेंड जब ग्राफ में देखकर बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? मैम 0. 0। करेक्ट, 0. क्योंकि 4 सेकेंड्स पे भी वो 30 मीटर पे ही था और 6 Yes, पे वो 30 मीटर पे ही है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं। 0। 0. तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ गया 0, और टाइम कितना लग रहा है 4 से 6 सेकेंड के बीच में? मैम 2 seconds. 2 सेकंड। करेक्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 0. 0। टाइम से कितना मिला? 0। तो यहाँ पे हमें बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड जब टाइम है 1 सेकेंड, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टाइम 1 सेकेंड है कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, यस मैम। Yes, ma'am. तो हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेके स्लोप निकालूं तो वो मेरे को वही वेलोसिटी देगा जो 1 पे आ रही है। यस मैम। अब हम वो 2 पॉइंट कैसे लेते हैं? जो फॉर्मूला होता है स्लोप का वो ये होता है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो हमारे पास हमें वो पॉइंट्स लेने होते हैं जिनके लिए हमें पता है कि इस x के लिए y क्या होगा। हम बीच में से कोई उठाएंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो हम वो पॉइंट नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जब x मतलब टाइम यहाँ पे 0 है तो पोजीशन कितनी है बताओ? जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है? 0. मैम 0. 0। Zero. तो एक पॉइंट हो गया हमारा 0, 0।
अब जब टाइम 1 है तो आप क्या बता सकते हो एग्जैक्ट कितनी पोजीशन है? नो नो नहीं। मैम। अगर मैं उसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट लूं तो मैं बता सकती हूँ यस मैम। यस मैम पोजीशन है तब। मैम 2 सेकेंड्स पे कितनी पोजीशन हो गई? 10 मैम 10 10 10 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को समझ आ रहा है ना ये कैसे बताना है पोजीशन, बस परपेंडिकुलर वाले हैं। यस मैम। यस मैम ओके, तो अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया 2,10 और फर्स्ट पॉइंट था 0,0। तो अगर मेरे को यहाँ पे बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो स्लोप निकालते हैं। 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? टू मैम 0 होगा। ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। तो 10 में से सबसे पहले 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0 2 माइनस 0 अब 2 माइनस अब ये देखो, ये याद रखो, अगर आप इस वाले माइनस दे रहे हो ना, ये तो इससे भी इसी का पहले आएगा, मतलब 2 पहले आएगा और फिर 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ऑर्डर मत उल्टा करना। यस मैम। तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे कितनी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी? 5 मीटर पर सेकंड। अब प्रीति, आपको कोई डाउट है? नो मैम, ओके, मिस्टेक से हो गया। इट्स ओके। अब अगर मैं पूछूं कि 1.5 सेकेंड पे कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी तो कौन बताएगा? क्वेश्चन रिपीट करना। 2.5 मैं 5 5 होगी। मैं ये पूछ रही थी कि 1.5 पे कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, तो 1.5 मतलब यहाँ पे गई, तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है, तो स्लोप सेम, तो इसलिए वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है 3 सेकेंड्स के लिए, तो कौन सी स्ट्रेट लाइन पे आ रही है? सेकेंड वाली पे। यस मैम। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग स्लोप? कौन से 2 पॉइंट्स ले लूं? 2, 2,4 वो नहीं पॉइंट्स ऐसे बोला करो, पहले x वाला फिर y वाला। 2 के यस साथ मैम। कितना y लगा हुआ है? मैम 20 मैम 10 मैम 3 देखो 2 के सीध में देखना, ऐसे सीधा डाल के कितना लगा? मैम 10। 10 और दूसरा पॉइंट क्या लोगे? मैम 4 4 के साथ कितना है? मैम 30 30 ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स लेंगे, तो एक बार आप लोग ट्राई करो, इससे स्लोप कितना आ रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 10 10 आ रहा है, करेक्ट। हमने क्या किया, अगर ये वाला मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये वाले मेरे फर्स्ट लिए में, तो पहले y का सेकंड लेंगे, मतलब 30। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो दूसरे वाला है उसका y, मतलब यहाँ पे 10। फिर क्योंकि पहले सेकंड वाला लिखा है तो सेकंड वाला ही x लिखेंगे, पहले 4, और जो दूसरे वाला है उसका x माइनस करेंगे, मतलब 2। समझ आया ये सबको? यस मैम इससे हमारे पास आ जाएगा 10। और आप देखो, आप ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे जब आपने एवरेज स्पीड बताई थी। यस मैम। तो अब इससे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होती है। यस मैम यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन देख लो। नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? मैम अब बोलो विशाल, तमन्ना। मैम आप फिर से समझा सकते हो इसको, मतलब जो आपने ये स्लोप लिए फिर मल्टीप्लाई किया। ये स्लोप वाला पार्ट यस मैम देखो, आपको ग्राफ आता है? यस मैम
तो ग्राफ से समझते हैं हम लोग। जब भी हम ग्राफ लेते हैं और कोई भी एक पॉइंट होता है, जैसे ये है, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ 1 2 ये। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की मेरे को वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करती हूँ इस पॉइंट की वैल्यू के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर डालती हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मेरे को एक्स वाला कोऑर्डिनेट मिलता है, और वाई वाले पे डालती हूँ तो वाई वाला मिल जाता है। ये बात समझ आई तमन्ना? यस मैम। और जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, हम पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला, एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, जब हमें स्लोप बताना होता है, जनरली पहले वाले पॉइंट को जो नीचे आ रहा है लाइन पे उसको हम फर्स्ट मानते हैं, और जो ऊपर आ रहा होता है उसको सेकंड मानते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा x1 y1, और सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। ये बात समझ आई? यस मैम। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया था वो था 2,10, यस मैम। तो x1 हमारा 2 हो गया, y1 हमारा 10 हो गया। यस अब मैम। हमने सेकंड जो पॉइंट लिया वो लिया 4,30, तो हमारा x2 4 हो गया, y2 30 हो गया। यस मैम। अब स्लोप निकालते वक्त हम क्या करेंगे, y वाले का चेंज लेंगे और उसको x वाले के चेंज से डिवाइड कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इसका y पहले लिख रहे हो तो इसी का x भी पहले लिखोगे, उल्टा नहीं लिखना है कि आपने ऊपर अगर 30 माइनस 10 कर दिया और नीचे 2 माइनस 4 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यस मैम। तो हमने सबसे पहले ऊपर y आता है, नीचे x आता है, तो हम अगर लिख रहे हैं 30 तो उसमें से दूसरे वाले का y ही सब्ट्रैक्ट करना है, x सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, फिर नीचे 30 वाला मतलब इसी के साथ जो x लगा था वो लिखेंगे 4, और फिर दूसरा x सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब 2। उससे हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है तमन्ना? यस मैम। और कोई डाउट है किसी को? मैम। ओके, मैम। अब यहाँ पे है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या होता है, जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, तो फॉर एग्जांपल पहली 2 सेकंड बीत गई तो हमने हमारी पोजीशन हो गई 10, फिर अगली 2 सेकंड बीती तो 4 सेकंड तो टाइम हो गया, और हमारी पोजीशन मान लेते हैं हो गई 20, और उसके बाद और 2 सेकंड बीती मतलब 6, तो हमारी पोजीशन हो गई 30। अब मेरे को बताओ कि फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस पार किया हमने? मैम 10 मीटर पर सेकंड। मैम 10। 10। मैं जब डिस्टेंस पूछ रही हूँ मीटर पर सेकंड नहीं लगाना है, सिर्फ मीटर बोलना है। हाँ सॉरी मैम। हाँ, अब फिर जब अगली 2 सेकंड बीती तो किसने कितना डिस्टेंस हुआ? 20 मीटर। 20। अभी समझाया था, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम। मैंने पूछा अगली 2 सेकंड में कितना पार हुआ? 20। ये बात समझो, यहाँ पे जो 20 है वो 4 सेकंड का डिस्टेंस है। 10। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि इस टाइम में कितना हुआ, मैं ये नहीं पूछ रही यहां से यहां तक का कितना है, मैं पूछ रही हूँ सिर्फ 2 से 4 के बीच में कितना हुआ। क्वेश्चन को यस मैम। यस मैम। तो 2 से 4 के बीच में कितना करा हमने, 10। और उससे अगली 2 सेकंड में कितना करा इस वाली में? मैम 10। 10 का। पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे निकाल रहे हैं मैं डिस्टेंस। ओके, तो जब भी हमारे पास पोजीशन होगी ना, वो स्टार्टिंग टाइम से उस टाइम तक की होगी। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना है तो उससे पहली वाली हम हटाते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 2 सेकंड में हम 10 मीटर ही चल रहे हैं, कभी भी हमारी पोजीशन एक्स्ट्रा नहीं चल रही और ना ही कम चल रही है। ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात समझ आई? यस मैम।
अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, और स्लोप सेम होता है तो क्या चीज सेम रहती है? एंगल 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 तो सेम रहेगा। वेलोसिटी, स्लोप से क्या चीज मिलती है यहाँ पे? डायरेक्शन, पोजीशन और टाइम के ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी। और अगर स्लोप नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम, ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? अगर टाइम 2 सेकेंड्स था तो हमने करा 10, अब 4 हो गया तो हमारी पोजीशन हो गई 30। तो मेरे को बताओ अब फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ? 20, फर्स्ट सेकेंड मैम 10 10, मैम 10, और नेक्स्ट वाली 2 में मैम 20। 20, 20, करेक्ट। तो हमारा डिस्टेंस बदल गया ना? टाइम तो सेम यस मैम, बदल गया। तो जब हमारे पास ऐसा होता है कि हम टाइम अगर बराबर से चेंज कर रहे हैं पर पोजीशन हर बार बराबर नहीं हो रही, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें क्योंकि यहाँ कर्व पाथ है तो हमारे पास स्लोप क्या होगा? चेंजिंग होगा, और स्लोप चेंज यस होता मैम, है तो क्या होता है? वेलोसिटी भी चेंज होती है। करेक्ट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा, अब इसमें बताओ अगर वेलोसिटी सेम रहती है तो हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मिलता है? मैम टाइम टेकन। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? बोलो दीक्षा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, करेक्ट, एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। फिर से बोलते हो कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मैम चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास होता है वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम का चेंज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये बात पता है सबको? यस मैम। मैम अब अगर टाइम का चेंज नहीं हो रहा तो डीवी की वैल्यू मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो डीवी क्या हो जाएगा? मैम कांस्टेंट। कोई चीज चेंज नहीं होती है तो उसका चेंज क्या होता है? जीरो। जीरो, करेक्ट, जीरो होता है। कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो। और आप किसी भी तो ये बेसिकली मतलब होता है चेंज का v2 माइनस v1। जब ये दोनों ही सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे 0, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन तभी मिलता है जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है। क्लियर है सबको? यस यस मैम। ओके, अब यहाँ पे है वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहीं भी हम अगर स्लोप बनाएंगे तो मतलब चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है जो वेलोसिटी, और चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे है टाइम। और अभी मैंने बताया था चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है उससे हम tan थीटा मतलब स्लोप निकाल रहे हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव लगा हुआ है तो ये हमारा फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब अभी यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, और ग्राफ नहीं बना रही, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, और यहाँ पे मेरे पास है सेकेंड्स और यहाँ पे मेरे पास है वेलोसिटी। अब क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या यूनिट आएगी? कैलकुलेट करो सब लोग।
वेलोसिटी और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी यूनिट बचेगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी की होती है। मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेहा ने बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी लोगों को क्या आ रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। हमारे पास वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर गलत है, तो जिसका कुछ और आ रहा है आंसर। दीक्षा आपका क्या आ रहा है? बोलो तो मना। सेकंड। मीटर। मीटर आएगा, करेक्ट। हमने वेलोसिटी की यूनिट लिखी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। यस मैम। इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? मीटर। मीटर। ये सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर आ गया। समझ आया सबको? यस मैम। तो भूल जाओ कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एरिया निकालूंगी तो वो मेरे को देगा मीटर। मतलब मीटर का मतलब है वो दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। और जैसे हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है उसको dt लिख दिया, फिर y एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है तो v लिखा है, और ये लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दिया। तो हम उससे भी एरिया लगा निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मैम डिस्प्लेसमेंट है। मैं स्लोप पूछ रही हूँ अब। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। मैम डिस्प्लेसमेंट। और अगर भूल जाओ तो आप हमेशा यूनिट निकाल सकते हो। स्लोप के लिए y अपॉन x कर दो, y पे जो भी चीज है उसको x से डिवाइड करके देख लो क्या बन रहा है, और एरिया के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown. What is the position of the particle at time 5 seconds? मतलब एक पार्टिकल था, जब टाइम 0 हुआ तब वो चलने लगा और वो x डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है जो बता रहा है उसकी टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी बदल रही है, और हमें उसकी पोजीशन बतानी है। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है और पोजीशन बतानी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? मैम y2 minus y1। अभी बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन कब मिलती है? मतलब स्लोप से मिलेगी या एरिया से मिलेगी? स्लोप। जो लोग स्लोप बोल रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हमें जब पोजीशन बतानी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब एरिया फाइंड करने के मल्टीपल वेज हैं यहाँ पे। जैसे रैंडम सी शेप बननी है, हमें क्या करना है, इस शेप को ऐसे टुकड़ों में बनाना है जिसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ऐसे कर दूं, तो नीचे क्या कौन सी शेप बन गई है? ये ऊपर रेक्टेंगल बन गई है। तो ट्रेपीजियम का एरिया पता है किसी को? हाफ सम ऑफ इनटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो हम ऐसे कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ट्रेपीजियम नहीं पता, आप क्या करो, इस दो रेक्टेंगल को अलग, दो ट्राइंगल्स को अलग कर दो। अब हमारे पास 4 शेप आ गई।
ऊपर का रेक्टेंगल, नीचे का रेक्टेंगल और ये 2 ट्रायंगल, इन सब का अलग अलग एरिया निकाल लो, फिर उनको ऐड कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हमें पोजीशन बतानी है जब 5 सेकेंड्स है, तो हमें बस यहीं तक का एरिया चाहिए, बाद का नहीं चाहिए। तो यहाँ तक का एरिया निकालने के लिए कितनी मिनिमम शेप बनाऊं मैं, कैसे चेंज करूं ग्राफ को? एक ट्रायंगल, एक मैम 2 रेक्टेंगल्स। हमें नेहा, हमें कोशिश करनी है कि कम से कम शेप्स हो। तो सोचो और कोई तरीका है कि मैं कम कर सकूं शेप? कोई भी गेस कर सकता है। बोलो तमन्ना। हम ट्रायंगल करके ट्रायंगल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी बस शेप। अब बचा हुआ रह गया, उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। मैम क्यूब नहीं होगा। क्यूब नहीं है, 2D शेप है। देखो अगर मैं इसमें क्या करूं, ऊपर से बस एक लाइन बना दूं यहाँ पे, तो ये नीचे वाला क्या हो गया? ट्रेपीजियम है ये भी। यस मैम। और ये ऊपर वाला 2 शेप हो गई, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। यस मैम। तो आप इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। पहले ट्रेपीजियम का करते हैं। ट्रेपीजियम में मेरे को बताओ हाइट कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर। करेक्ट, 2 है। ये है हमारी हाइट, यहाँ पे मीटर नहीं है तो यूनिट मत लगाओ, मीटर पर सेकेंड है क्योंकि। तो ये हमारी हाइट हो गई 2। अब बेस बताओ कितना हो जाएगा? एक बेस कितना हो गया? मैंने मार्क कर दिया है, 5 हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरे वाला बेस? मैम 2। यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो रहा है। मैम 5 कैसे आया? मैम 5। 5 कैसे है? हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट देखिए, 0 1 2 3 4 5। 5 मैम 3। करेक्ट, 3 हो जाएगा। तो Yes, ma'am. हमारे पास यहाँ से एरिया आ गया 8। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये जो ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है उसके लिए लेंथ भी चाहिए और ब्रेड्थ भी चाहिए। अब लेंथ और ब्रेड्थ बताओ कितनी हो जाएगी? लेंथ 3। मैम 1। 1 और ब्रेड्थ 1। मैम 2। मैम 2। कहाँ से बता रहे हो? मैम 1। 1 ही होगा यहाँ पे। ये भी 2 से 3 तक गया है तो 1 की डिस्टेंस गया है, और यहाँ पे भी हम 4 से 5 तक गए, वो भी एक ही डिस्टेंस गए, तो 1। अब टोटल एरिया इन दोनों का ऐड करके बता जाएगा, वो गया 9। और 9। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। क्या बोला? मीटर हो जाएगी। मैं बोल रही थी इसकी यूनिट क्या होगी, आंसर आ गया मीटर। हम क्योंकि पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस तो मैम। अगर वो ये कहता कि हमें 8 सेकंड तक का बताना है तो हम पूरी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, पर कोशिश करना हम कम से कम शेप्स रखें। पर अगर आप किसी शेप का फॉर्मूला भूल जाओ तब उसे और तोड़ते जाओ जब तक कि वो शेप ना आ जाए। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप एवरेज एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हो? मैम टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेक। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को? मैम
वेलोसिटी मैम उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये फोन बट टाइम चेंज हो रहा है। हाँ, इसमें हम अगर हम लोग क्या कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम देखते हैं कि भी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है अपॉन कितना टाइम, ये वाला डेल्टा बड़ी वैल्यू ले लेता है। पर जब मैंने ऐसा कंडीशन लगा दी कि जो टाइम है ये बहुत छोटा चेंज होना चाहिए, और तब हम वेलोसिटी का चेंज देख रहे हैं कि जब बहुत छोटे अमाउंट से टाइम चेंज हो रहा है, मतलब एकदम से इंस्टेंट वैल्यू बतानी है, तो ये बन जाता है dv अपॉन dt फॉर स्मॉल चेंज, और ये मेरा हो जाता है इंस्टेंटेनियस। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। मतलब जब हम यस पूरे मैम। टाइम के लिए ले रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाता है एवरेज, और जब छोटे से टाइम के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास हो जाता है इंस्टेंटेनियस। और आप देख सकते हो फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फिर से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? वेलोसिटी वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। यस और वेलोसिटी और टाइम का यस स्लोप मैम। मैम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। हाँ, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। जहाँ पे स्ट्रेट यस मैम। है तो tan थीटा सेम आएगा, tan थीटा सेम आएगा, तो मतलब स्लोप हर जगह सेम है और स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो कहीं पे भी अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे पूछा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 2 से 4 सेकेंड्स हुआ, मतलब यहां से यहाँ के बीच में। तो इन दोनों ही पॉइंट के लिए हमें सीधा दिख रहा है कि 2 पे वेलोसिटी 6 है और 4 पे वेलोसिटी कितनी है? मैम 6 4 पे 10 हो जाएगी। 10 तो अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप बताना है तो कैसे निकालेंगे? 4 मैम y y2 माइनस y1 अपॉन x1 x2 माइनस x1। करेक्ट। अब y2 क्या हो जाएगा? 10 minus 10 minus 10 माइनस 6 6 upon 4 minus 2 4 minus तो कितनी आ जाएगा एक्सेलरेशन? 4 upon 2 4 2 1 अब हमने यहाँ पे मैम 2। निकाल, हाँ करेक्ट। अब हमने यहाँ पे स्लोप क्यों निकाला है? ताकि हमें बेसिकली हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से 4 में टोटल वेलोसिटी कितनी थी, तो वो तो 10 से और 6 के बीच में जो है वही आएगी 4, yes और टोटल टाइम इनके बीच का आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर से यही बात हो गई कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम आती है, हम स्लोप से निकाल सकते हैं। बोलो नियति। नियति आपको डाउट है कोई? और किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। मैम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। शालिनी आप कुछ बोल रहे हो? नो मैम Okay. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विष्णु इज साइक्लिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. Then at time t equals to 0, a stiff wind blows, causing him to accelerate as seen in the diagram below. What is his cycling velocity after the wind has blown for 9 seconds? हमारे पास क्या है, विष्णु साइकिल चला रहा था, उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी पहले 5 मीटर पर सेकेंड। फिर जब टाइम 0 से उसने टाइम स्टार्ट करा तो उसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा था, और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। तब यहाँ से देखो, अगर मेरे पास है एक रेक्टेंगल और इस वाली एक्सिस पे बना हुआ है एक्सेलरेशन और इस वाली एक्सिस पे बना हुआ है टाइम, तो क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट?
इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करेंगे उसकी यूनिट क्या आएगी? एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट। मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी। करेक्ट, एक्सेलरेशन और टाइम का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वेलोसिटी आ रही है। और प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। यस मैम। यस मैम। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ से जब हम एरिया निकालते हैं हमें वेलोसिटी मिलती है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है 0, बोलो नीता, अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी बतानी है तो 9 सेकेंड्स तक बतानी है। तो यहाँ पे 2 शेप्स बन रही है, एक ही ट्रेपीजियम और एक ही ट्रायंगल। रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो। हाफ इंटू हाइट v1 प्लस v2। तो कितना एरिया आएगा ट्रेपीजियम का, आप सब ट्राई करो। मैम 4। नहीं, 4 तो आंसर नहीं है। मैम 22। मैम 20। 20 आ जाएगा। जिन्होंने 20 बोला आई थिंक उन्होंने पूरी शेप का निकाल दिया है। जब हम ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हाइट ये है 4 तक, तो हाफ इंटू 4। एक बेस मेरे पास ये है और ये कितने साइज का है, 7 का। 7। और एक है ये ऊपर वाला और ये कितने साइज का, अगर हम देखें तो ये 3 तक जा रहा है। करेक्ट। तो यहां से मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब जो दूसरी शेप है वो एक ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? मैम मैम हाफ हाइट, हाँ बेस अप। ये है हाफ। बेस कितना है यहाँ पे? मैम 2। 2 है। 7 से 9 तक जा रहे हैं तो 2 चल रहे हैं। हाइट कितनी है? 4। मैम 2। हाइट 4। 2 ही है। करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2। पर अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो ट्रायंगल था ये इस एक्सिस के नीचे बन रहा है। जब हमारे पास एक्सिस के नीचे जो एरिया बनता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और जो ऊपर बनता है उसको पॉजिटिव। तो ये जो एरिया हो जाएगा हमारे पास -2। तो अब नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। तो अब जब आप टोटल वेलोसिटी बताओगे तो आप बोलोगे 20 प्लस -2 और ये कितनी हो जाएगी? 18 मीटर पर सेकेंड। पर अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इसके पास ऑलरेडी स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी उसको भी ऐड करके बनेगी। तो हमारे पास टोटल आंसर आया 18 प्लस 5 20। 23। क्लियर है सबको? यस मैम। यस बोलो तमन्ना। मैम, ये 20 प्लस और -2 है तो मैम 2 माइनस में क्यों नहीं आया आंसर? -18। बड़ा वाला कौन सा है? बड़े वाले टर्म के साथ प्लस। 20 तो साइन किसका लगता है? मैम प्लस का। बड़े वाले का। ओके। आप और किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? नो नो मैम। मैम। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमें बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 15 t स्क्वायर i कैप प्लस 4 माइनस 20 t स्क्वायर j कैप। हमें मैग्नीट्यूड बताना है एक्सेलरेशन का जब टाइम है 1। तो ध्यान से देखो, पोजीशन दे रखा है तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। यस मैम। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर उसे x बोलूं तो x की जगह उन्होंने यहाँ पे r यूज कर रखा है। अब मेरे को निकालना है पर एक्सेलरेशन। मैं पोजीशन से पर वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt। dr/dt। करेक्ट।
अब अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? dv by dt dv by dt करके। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो हो जाएगा d by dt और r की वैल्यू एज इट इज पुट करते हैं 15t स्क्वायर i कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर j कैप। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये i और j बस यूनिट वेक्टर है, तो इनका डेरिवेटिव मत करना और इनको हटाना भी नहीं है, ये एज इट इज रहेंगे। जो बाकी चीज है बस उसका डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 15t स्क्वायर का 15d by dt 2t 15d by dt और d by dt तो हट जाएगा ना प्रीति? यस मैम हाँ, तो हमारे पास ये पावर सामने आएगी, तो 15 टू 30 और एक पावर डिक्रीज हो गई तो t रहेगा। ये समझ आया सबको? yes ma'am यस मैम यहाँ पे i कैप। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव बताओ ऐसी। ma'am 16t j cap 16 कैसे आया? -16 मैं -16 ma'am minus 16 -16 कैसे आ रहा है? ma'am 20 minus 4 नहीं, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर n। 42 ma'am 36 है हम 32 अच्छा अब सुनो, सबका आंसर गलत। एक बार देखते हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n सामने आता है x की पावर n माइनस 1। याद है सबको? यस मैम यस मैम 4 में x लगा हुआ है, यस मैम 4 में x लगा हुआ है। यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे टाइम है, क्योंकि टाइम से डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ क्या 4 में t लगा हुआ है? no ma'am क्या 4 की वैल्यू बदलेगी टाइम के साथ? नो मैम no ma'am 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 ma'am 4 ही अभी बताया था, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। 0 यस मैम अब सेकेंड वाली टर्म है -20t स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 40 14 minus 40t और साथ में लग गया j कैप। क्लियर है? ma'am यस मैम यस मैम yes ma'am एक्सेलरेशन बताना है, इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस मैम अब t का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कितना हो जाएगा? dt by dt कैंसिल 0 कैंसिल हो गया, 0 होता है 1 होता है। हम 1 फर्स्ट टर्म आ गई 30 i कैप, सेकेंड टर्म आ गई -40 j कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम अब yes ma'am हमें एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 1 हो, तब 1 को कहाँ पे पुट करें? मैम दोबारा रिपीट करो अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 1 है, तो 1 को कहाँ पे पुट करें? मैम टाइम की जगह टाइम तो है ही। मैम टाइम कैंसिल हो गया है, अब नहीं 1 ऐड होगा उसमें। करेक्ट, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो हम 1 को कहीं नहीं पुट कर सकते। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, वो कांस्टेंट है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम अगर Yes, यहाँ पे ma'am. कहीं पे भी टाइम लगा होता तो उसमें वैल्यू पुट कर लेते, पर यहाँ पे नहीं है तो हम लोग कहीं पुट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता है सबको? यस मैम कैसे निकालते हैं? Yes, ma'am. √x² प्लस करेक्ट, करेंगे 30 का स्क्वायर लेंगे और फिर -40 का स्क्वायर करेंगे और जो आंसर आएगा Yes, वो ma'am. टाइम पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कल सब अटेम्प्ट करके लाना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है अभी। यस मैम Thank you, ma'am. ये Thank you, ma'am. Good night, ma'am. क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गुड नाइट एवरीवन।
बाय बाय। Thank you, ma'am. Nice Bye, to meet ma'am. you. Good Thank night, you. ma'am.